देखिए प्यारे बच्चों, आज देखेंगे संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक अर्थात 5.37777 का निरूपण किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 5.3777 जो है वो 5 से ज़्यादा है और 6 से कम है। तो सबसे पहले हम इसमें एक रेखा खींचेंगे 10 सेंटीमीटर लंबी, उस पर निशान लगाएंगे। उसके 10 सेंटीमीटर पर पहले वाले पर 5 लिखेंगे और बाद वाले पर 6 लिखेंगे, क्योंकि हमें 5 और 6 के बीच में संख्या चाहिए। आप इन्हें गिनिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरे 10 5 और 6 के बीच में खाने हमने बनाए। अब हम देख रहे हैं 5.3। तो 5.3 लाने के लिए हम इसके आगे 5.1 5.2 5.3 5.9 और ये 6 आ गए। यानी हमने एक इस तरह से पैमाना बना लिया जिसमें 5 और 6 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने हैं। जो पहला खाना है 5.1, दूसरा 5.2, तीसरा 5.3 और ये है 5.37। तो 5.37 5.3 और 5.4 के बीच में आएगा, यानी इस भाग में आएगा ये 5.3 और 5.4। तो ये 5.3 और 5.4 वाला जो भाग है इसे हमने फिर से नीचे 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची और पहले उसके 10 खाने बनाए, 1 1 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। उसके बाद एक को 5.3 लिख दिया और एक को 5.4 लिख दिया। फिर यहाँ से लिखना शुरू किया 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 और ऐसे करते करते 5.3 और ये 5.40 यानी 5.4 आ गया। हमारी संख्या है 5.3777। तो हम 5.37 ढूंढेंगे। अब तो हम जान रहे हैं 5.37 जो है वो 5.37 और 5.38 के बीच में 5.377 आएगा। यानी हम यहाँ तक तो पहुँच गए ना 5.37 तक। अब हमें पहुँचना है 5.377 तक। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 5.37 से ज़्यादा और 5.378 से कम, यानी ये दोनों के बीच में हमने फिर से इसको 10 भागों में विभाजित कर लिया एक रंग की रेखा खींच के। और 5.377 और ये 5.378 फिर से ये जो पहला भाग है 5.371 होगा, 5.372 होगा, 5.373 होगा। आप समझ गए होंगे इसको, वही सीक्वेंस चल रहा है। और हमें पहुंचना है कहाँ पर 5.377। तो हम देख रहे हैं 5.373 75 76 77 ये पहुँच गए। अब इससे अगला जो भाग होगा 5.3777 से अगला वाला वो 5.3777 और 5.3778 के बीच में। इसको फिर से आप चाहो तो विजुलाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम किसी भी दशमलव संख्या को प्राप्त कर सकते हैं एक संख्या रेखा पर। आइए एक और प्रश्न पर विचार करते हैं। जैसे ये उत्तरोत्तर आवर्धन, इस विधि को कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन विधि। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर किसी संख्या को निरूपित करना। तो जैसे 3.765 है तो आप पहली रेखा खींचेंगे, 3 और 4 लिखेंगे उस पर, जैसे हमने यहाँ पर 5 और 6 लिखा है। इससे ऊपर आप देख सकते हो, एक और एग्जाम्पल से आपको हम क्लियर कर देते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल इसी की तरह। जैसे ये हमें संख्या रेखा पर 2.665 लिखाना है। तो हम देख रहे हैं 2.6 जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो हमने एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची और उसको हमने मार्क लगा लिया जो 1 सेंटीमीटर वाले हैं। बीच में 5 होता है बड़ा वाला, आप जानते हैं, इसको लंबा कर देना थोड़ा। पहले पर 2 लिखा और तीसरे पर आखिरी वाले पर 3 लिखा। तो 2 के जस्ट बाद 2.1 2.2 2.3 ये आ गया। अब हमारे पास है 2.6। तो 2.6 जो है वो हमें मिल चुका है। अब अगला है 2.66 ढूंढना है। तो 2.66 2.6 से ज़्यादा होगा, 2.7 से कम होगा, यानी इन दोनों के बीच में ये नंबर 2.66 होगा, क्योंकि एक एक करके पहुँचेंगे हम। उसके बाद पहुँचेंगे 2.665 पर। तो जब ये इनके बीच में होगा तो इसे हमने बड़ा कर लिया, इसे बड़ा किया, ये 2 से 3, ये 2.6 2.7 था। तो 2 फिर 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा इसके नीचे खींची और ये एरो लगा देंगे। ये 2.6 2.7 और ये जो 10 भाग आपने बनाए हैं वो 2.61 2.62 2 कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसलिए कि आप यहाँ से बनाएंगे, इसके आगे से आपको 10 बनाने हैं। तो 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 66 67 68 69 और ये 2.7। अब हमें संख्या चाहिए 2.667। तो 2.667 जो है 2.66 तो हमें मिल गया। तो 2.667 2.66 से आगे होगा और 2.67 से छोटा होगा। फिर यानी हम फिर से 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे और इस पर हर 1 सेंटीमीटर पर लाइन बनाएंगे। तो आप 2.6
6 पहले लिखेंगे और आखिरी वाले पे लिखेंगे 2.67, जैसे कि यहाँ इसने लिखा है। फिर इसके आगे जो आएगा 2.661, 662, 663, 664, 665, 666 और 667 जो हमें चाहिए था वो हमें ये मिल चुका है। इसी को आप बता देंगे कि ये हमने इसको उत्तरोत्तर आवेदन करके प्राप्त कर लिया है। तो इस तरह से ये दोनों सवाल आप आज करेंगे जिस स्थिति में हमने आपको ये समझाया है। यहाँ दशमलव के 4 स्थानों तक, लेकिन 2 स्थान है, लेकिन बार लगाए, इसका मतलब है 4.2626 ये दशमलव में आपको पूरा करना है, यानी 4 से ज़्यादा, 5 से कम, 4 और 5 के बीच में। फिर 4.26, 4.2 से ज़्यादा, 4.3 से कम। इस प्रकार उत्तरोत्तर आवेदन करके आप इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। यही आपका आज का कार्य है। धन्यवाद।